मठ से पहले, आज से 550 साल पहले, संत गरीबदास जी की समाधि है। गरीबदास जी यहाँ पर रहते थे। उसने गरीबदास का जन्म जब उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, हिंदी भाषी थी जाकर के। उन्होंने बद्रीनाथ में तपस्या किया था। बद्रीनाथ में तपस्या किया, उसने भगवान राम की आराधना किया। राम ने जाके उन्हें दर्शन दिया। दर्शन दे करके जो है उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने मांगा, राम जी प्रभु ने बोला क्या तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले महाराज मेरी इच्छाचारी मृत्यु, मैं जब चाहूं मेरा शरीर छूट जाए, ऐसा वरदान दिया उन्होंने। कारण ये इसका प्रमाण मिलता है हमारे प्राचीन में दार्थ भक्ति नाम की पुस्तक है, जिसमें संत गरीबदास का चरित्र लिखा हुआ है। उसके अंदर ये मैंने पूरी कहानी बताई गई है। तो जिसमें बद्र तपस्या किया, तपस्या करने के बाद में वे हरिद्वार में आए। हरिद्वार के वृंदावन में रहे। आज भी छोटे छोटे आश्रम उनके नाम से हैं जाकर के जो है। लेकिन फिर जहाँ रहने के बाद में उस समय आकर जो है शायद जैसे पहले 550 साल में इस भारतवर्ष के जो नवाबों का राज था, मुसलमानों का राज था, मुगलों का राज था। तो उस समय जाकर के जो है उन्हें दिल्ली में बुलाया गया। दिल्ली में जाकर उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। तो देखा वे उनके पास में जाकर के जो है गेहूं या तो मक्का ज्वारी ऐसे जाकर धान्य दिया कि रात भर पीसते रहो इसको, जाकर सुबह आटा चाहिए। नहीं तो वहां ऐसा जेल में ये जितने कैदी थे उनको ये काम करना पड़ता था। संत गरीबदास जी ने कहा, सब कैदियों को बुला के कहा कि देखो तुम भगवान का महामंत्र का चिंतन करो। वो सभी मिलके कीर्तन करने लगे। चक्कियां अपने आप चलने लगी। उनकी चिंगारियां निकल करके जो है तो भयंकर तूफान का रूप बना। जेलर के सूचना मिली, देखा तो उसने जाके जेलर ने नवाब को जाके समाचार दिया, महाराज आज जो कोई संत पकड़ा है, लाया है, वो जाकर के जो है कीर्तन करा रहा है, लेकिन चक्कियां अपने आप चल रही है। फिर उसके बाद नवाब आता है, बाबा जी के चरण में गिर के बोले, बाबा जी ऐसा करो, हमारे को आशीर्वाद दो ताकि मैं पूरे भारत पर दिग्विजय प्राप्त कर लूँ जाकर के। तो बाबा जी ने कहा, देखो हमें मानव को देखो, हिंदू धर्म मुसलमान धर्म में कुछ नहीं है, अर्थात जाकर के सबको एक दृष्टि से देखो। अमीर गरीब इत्यादि सब एक दृष्टि से देखो। सबकी जाके परमार्थ, सबकी सेवा करना सीखो, तो तुम्हारे जीवन का उन्नति हो जाएगा। ऐसे जाकर के ऐसे उपदेश दिया जाकर के। ऐसा करके बाबा जी फिर चले आते हैं, वृंदावन में चले जाते हैं। बाबा वृंदावन में भी आश्रम उनका बना था जाकर के, आज स्रोत आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है जाकर के उदासी संप्रदाय के अंदर में। तो वहां पर जाकर के आए। फिर उसके बाद में देखा अकाल गिर जाता है। बाबा ने अपनी तपस्या के प्रताप से कुछ जाकर के जो है गरीब आदमियों के खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि कर दिया। नाम हो गया, जनता बहुत परेशान लगी। बाबा जी के दर्शनों के लिए भीड़ पब्लिक का जाकर के बहुत जोर हुआ। बाबा ने सोचा अब मेरे को यहाँ से भगवान की भक्ति करने डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए उन्होंने देखा ऐसी जगह जाओ जहाँ हमें कोई न पहचाने। तो है बाबा जी के उत्तर प्रदेश को छोड़ते सीधा जाकर के उत्कल में आ गए। बाबा भगवान के जगन्नाथ के दर्शन किए, बढ़िया शांति से दर्शन करने के बाद में फिर बाबा जब वापिस आने लगे तो अपने जाकर के जो है कारजोड़ी नदी के पास में पहुंचते। बड़े भयंकर जाकर पानी का धारा थी। तो उन्होंने देखा कोई जाने आने का साधन, पार होने का साधन नहीं है। अपनी मृगशाला पर बैठ करके और बाबा जी उस नदी को पार करके कटक में आ गए। फिर देखा यहाँ कटक में इतना जाके कोई पब्लिक का जो पब्लिक के घर वगैरह बस्तियां नहीं थी। छोटे छोटे बहरा लोग रहते थे, कुछ हरिजन बस्तियां थी जाकर के, और जंगल था जाकर के। हाँ बहरा, बहरा मेरे गोड़, बहरा या गोड़ लोग जाकर के जो अपने गैया वगैरह पालते थे, उसके अपनी जीविका चलाते थे। तो इसी प्रकार में फिर बाबा जी आकर के जो है यहाँ छोटा सा कुटियां बना करके यहाँ पर रहने लगे। रहते रहते फिर उसके बाद में देखा कितने दिन थोड़े बीत जाते हैं, तो कुछ संत मंडली उनको ढूंढते आ गई। देखा नदी के किनारे, महानदी के किनारे संत लोग आए हुए हैं। तो बाबा जी को उनको अपने ध्यान से उन्हें मालूम पड़ गया कि कोई संत मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने जाकर के घोड़ों को इकट्ठा करके, भक्तों को इकट्ठा करके एक में जाके बांस का बेड़ा बनाया। उस बांस के बेड़े से लेकर के बोला जाओ उन साधुओं को बैठा कर अंदर ले आओ, यहाँ इस पार लेके आओ। वो बेड़ा बना। उसके बाद जितने साधु थे सब महात्मा बैठ करके उसके बने यहाँ अंदर आ गए। आने के बाद में संत और बाबा गरीबदास जी रहने लगे। रहते रहते में अब वो बेड़ा एक नाव का साधन कर, नाव का जाके काम करने लगा। बाबा जी उन बेड़े पर बैठ करके, साधु जाते थे
अपने जाके जगतपुर उधर साइड में जाकर के जो पार नदी से पार में जाकर के अपने सोच क्रिया भी करते थे और वहां से कुछ माखड़ी पत्थर ले आते थे। ऐसा हुआ जब माखड़ी पत्थर इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होते होते महात्मा ने जब बोला कोई कांटी दे दिया, कोई जाकर के हथौड़ी दे करके जब पत्थर को छान छूट करके एक रघुनाथ मंदिर बनाया था। मंदिर बनाया तो मंदिर में बनाने के बाद भोग वगैरह लगने लगे। जब मंदिर बना तो बहुत सी पब्लिक भी आगे नहीं। यहाँ के जो एक नवाब राज करता था उस समय में, तो नवाब के मन में शंका होगी बाबा जी तो जाकर के हमारे डुपले हमारे विरुद्ध में सेना तैयार कर रहे हैं, सब हिंदू संगठन एक हो गया है, कम हो सकता कोई। तो उन्होंने उसके अंदर उसका भयभीत होकर के उन्होंने देखा ऐसा इस महात्मा को भगा दिया जाए। उन्होंने ऐसा करके गाँव का मांस काट करके मांस बना करके और बाबा जी के पास बोले जाओ तुम्हारे भगवान को भोग लगा। बाबा जी ने कहा भगवान हमारी वासना लेते हैं, हमें यहीं पर अरदास कर देते हैं, भगवान भोजन खा लेंगे। उसने जाके कपड़ा डाल दिया गया और भोजन अरदास किया। अरदास करने के बाद में वो भोजन जो आता जो गोमांस था तो परिवर्तन हो गया, इसमें जाके पूरी का खाजे के जैसा प्रसाद बन गया। तो भाई बाबा जी ने बोला जाओ हमारे तुम्हारा लाया हुआ प्रसाद भगवान ने सेवन कर लिया, तुम्हारे को प्रसाद भेजा हुआ इसको वापिस आए। राजा ये नवाब ऐसी घटना को देख करके मन में बहुत पछताव करने लगा, बाबा मैंने क्या किया, ये तो परिवर्तन हुआ है, मैं बाबा जी के दर्शन करने को आ जाए। नहीं बाबा जी को मानसिक दुख हो गया कि मैं जानता था कि गौ मांस लेकर के आया, फिर मैंने भगवान को अर्पण किया, बड़ा दुख और क्लेश हुआ। जब मानसिक जाकर उनको क्लेश हुआ, उन्होंने भगवान को कहा प्रभु मैं अभी शरीर नहीं रखना चाहता हूँ। तो कहने का बढ़ता है कि उसमें धरती विस्फोट और बाबा जी वहां पर अंतर ध्यान हो। वही बाबा जी के वहां पर गरीबदास की समाधि बनी थी, समाधि बनी हुई है, उसमें समाधि ले लिया, बाबा जी अंतर ध्यान हो गए। नवाब ने देखा कि बाबा जी जब मेरे को नहीं देखना चाहते, मेरे से मिले नहीं, उनको क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने जाकर के जो है सेना को अपने जाकर के कर्मचारियों को लेकर के हमारे मठ का जब रघुनाथ मठ का तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया है, तोड़ करके नष्ट करके और संतों को यहाँ से भगा दिया गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे जो गरीब भक्त थे, जो गोड़ लोग थे, गैया चढ़ाते थे, गैया का उनका जब पेशा था, गैया चलाना, दूध बिक्री करना वगैरह करना, ऐसा करके चलते थे। उन्होंने देखा बाबा जी का वहां मंदिर तोड़ दिया, यहाँ इमरजेंसी है, कोई नहीं जा सकता है, नवाब के अंडर में जगह है, तो इसलिए जाकर के जो है उन्होंने नया मठ साही जाकर के आज जो मठ साही से मशहूर है, वहां पर एक नया मंदिर बना दिया और वहां सब हिंदू लोग वहां पर पूजा करने लगे। पूजा करते करते वहां पर पूजा करने लगे हैं। इसके बाद में जाकर देखा तो ये मठ जाकर के वैसा ही जाकर के पड़ा रहा। अब धीरे धीरे मुगलों का राज खत्म हो गया, फिर बाद में अंग्रेजों का राज आ गया। अंग्रेजों लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे हमारे जो उड़ीसा की जितनी रियासतें राजा लोग थे सबकी रियासतों को छीन लिया गया और उसके बाद में जाकर के जो धन वगैरह छीन करके फिर उनको जाकर के असहाय कर दिया। तो उन्होंने जाकर के सब राजा मिल करके अंग्रेजों का ऑफिस था जगह कलकत्ता के अंदर में, तो वहां पर अंग्रेजों को बोला भाई हमें ऐसी स्वतंत्र जगह दो जहाँ हम आराम से रह सके। तो उन्हें जाकर के सभी राजा उड़ीसा के जितने भी राजा थे उन्होंने कटक को चुना। देखा वहां पर एक तरफ में जाकर के जो कारजोड़ी नदी है, दूसरी महानदी है, ये बीच एक टापू के रूप में सुरक्षित है, कोई आएगा भी तो ऐसे जल्दी पार नहीं हो सकता है। तो उड़ीसा के जितने भी राजा थे सबकी यहाँ पर कोठियां बनी है। तो हमारे मूल जाकर के जो थे पहले जाकर के हमारे जाके गोड़ लोग थे, हरिजन बस्तियां थी, जो गरीबों की बस्तियां थी रहते थे, उससे हमारे में एक ही देवी मंदिर था जिससे जाकर के जो है बूढ़ी ठकरानी नाम से कहा जाता था और जंगली देवी कहा जाता था, जाके वन देवी जाकर के मैंने जैसे जाकर के उसके आगे दो रूप बन गए हैं। एक रूप जाकर के जो मठ था, दूसरा सीडीए के अंदर में। तो प्राचीन में पहले सीडीए जंगल बन था, मैंने काजू का बन था, उधर जाकर के पब्लिक बस्ती नहीं थी। पब्लिक जहाँ तुलसीपुर में भी बहुत कम थी जाकर के, थोड़ा सा जो पब्लिक बसा हुआ था, पब्लिक बसा नहीं कि प्राचीन काल खाली रंगनाथ मिश्र ने पहले घर बनाया था इधर आकर के। तो इसीलिए क्या करके जो है बूढ़ी ठकरानी के लोग सब मानते थे। अब धीरे धीरे उसके बाद में नवाब फिर जाकर के जब राजा लोगों ने उसमें कब्जा किया तो राजा लोगों ने क्या किया, अपने जाके गढ़ चंडी बना दिया, अपने गढ़ के अंदर में रखा। तो पब्लिक को आने की असुविधा थी जाकर के, टाइम टाइम से मंदिर खुलता था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ,
हमारे विप्र समाज की सहायता के माध्यम से जाकर के जो है और कटचंडी बना है ताकि सभी पब्लिक दर्शन कर सकती है। ऐसे धीरे धीरे मंदिरों का विकास होने लगा है। फिर महादेव का मंदिर गड़गड़िया बना, जब चेतन महाप्रभु जी आए थे जाकर के तो वहां जो मंदिर, तो धीरे धीरे आज जो कटक के कोने कोने में मंदिरों की स्थापना हो गई है। इस कारण से ये जो हमने जो भी बातें कह रहा हूँ इसका प्रमाण ही है कि उड़ीसा दार्ता भक्ति नाम का ग्रंथ है, किताब है प्राचीन के अंदर वो लिखी हुई है, उसके अंदर ये पूरा प्रमाण दिया गया। अब मैं उसके बाद में मेरा ये लक्ष्य था, मैं संत बना था, मेरा धर्म मैं कि प्रत्येक रीतियों के अंदर विपरीत तप करता था। अग्नि जाके इसमें गर्मियों के अंदर में अग्नि साधना करना, बरसात में पूरा पानी अपने शरीर पर लेना और उसे ठंड काल में पानी के अंदर में बैठे रहना। ऐसा करते करते हमने अपना लक्ष्य बनाया था कि मैं तप करूंगा और तप करने के बाद जनता के सहयोग से यज्ञ होगा, यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। तो ये लक्ष्य होकर के मैंने भारत के कोने कोने में ये साधना की है, जिसके द्वारा अनेकों जगह जगह जहां जहां तप किए थे वहां आज मंदिरों के नाम से शोभित हो चुके हैं ये बहुत जगह। तो मैं अपना जीवन 1950 के अंदर में अपनी उदासी संप्रदाय में प्रवेश किया गया था और उसके बाद में ये साधना के बल से जहाँ मैं साधना किया उसके बाद मैं यज्ञ किया। वैसे यहाँ पुरी के अंदर में 3 यज्ञ हुए, फिर उसके 3 यज्ञ पुरी में करने के बाद में ये साधना जाके पहले हम चक्कर तीर्थ में किया, उसके बाद में मैं भारत आश्रम स्वर्ग द्वार के पास में बौड़ी मठ है वहां साधना किया, उसके बाद में स्टेशन के ऊपर अग्नि तप किया। तो उसके बाद में जो मोहन बाबा जी जो थे तो उसका बाद में क्या हुआ है? मोहन बाबा जो आए थे उसके बाद में क्या हुआ? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तो उसके बाद में जब मैं 1965 में यहाँ पर आया, उसके बाद में जाकर के जब मैं साधना किया तो मेरे साथ में जब देखा बाबा जी साधना कर रहे हैं, बाली कुंड अग्नि तप कर रहे हैं, यज्ञ होगा, हमारे पास में हमारे संत जाके प्रकाश मुनि महंत जो थे हमारी संस्था के प्रेसिडेंट, वो अपने संतों को लेकर के यहाँ पर आ गए कटक में। मोनी बाबा को सूचना मिली कि भाई इतने जाकर के 300-400-500 संत इकट्ठे हुए हैं, कैसे आए? तो मोनी बाबा जाके रंगनाथ मिश्र इसमें हाई कोर्ट के जज थे, उनको साथ में लेकर के मेरे पास आए उधर। फिर बोला भाई हम संतों को भोजन कराना चाहते हैं, इतने संत आए हैं। तो संतों ने बोला भाई आप कौन सी संप्रदाय के? बोला मैं उदासी संप्रदाय के हैं। तो बोला ठीक है, हम तो जाके महात्मा से पूछेंगे। फिर जब पता लगा तो जाके पहले मैं हमारे जो प्रेसिडेंट थे महंत प्रकाश मुनि जाके श्री महंत जी थे, उन्होंने बोला ये तो आपका भतीजा चेला है जो तप कर रहा है। तो फिर उसे रघुनाथ मिश्र वहां पर गए, यहाँ संतों ने भंडारा लिया वगैरह इत्यादि। तो 1965 के अंदर में रघुनाथ मिश्र ने बोला बाबा जी आप यहाँ पर जो है रहते हैं, के बाद संस्था जो है बाबा जी को सौंप दिया जाए। तो हम लोगों ने बोला देखो बाबा जी मठ जो है ना जाकर के कारण क्या है कि आपने देखा कि जिस समय ये स्थान था जाकर के नवाबों के बाद राजा लोग आए, ये राजा के पास में इंदौर राजा की कोठी है। तो इंदौर राजा के पास में 8 एकड़ 250 डिसमिल उन्होंने कंट्रोल किया था। जब से मैंने मुगलों के बाद में जाने से अंग्रेजों का राज आ गया, अंग्रेजों ने क्या किया हमारे जितने जितने राजा लोगों की रियासतों को भंग कर दिया। तो पूरा उड़ीसा के जितने राजा थे, ऑफिस जो था जाकर के मैंने कलकत्ता के अंदर में था, तो कलकत्ता में जाकर सब राजा ने कहा भी हमें एक स्वतंत्र जगह दी जाए। तो उन्होंने देखा बोले तुम्हें जहाँ अच्छी जगह लगी अपने नौकर कर्मचारियों को लेकर जगह को कब्जा कर लो। अपने अपने जाकर के जो थे वर्करों को इकट्ठा कर करके उन प्रत्येक उड़ीसा के राजा जो कटक में निवासी हो गए। तो ये जो हमारी जगह है इंदौर राजा की जगह है। इंदौर राजा से आगे जाके मधुसूदन नगर टालचे राजा की जगह है। तो इंदौर राजा ने देखा यहाँ पर मैं कोठी बनाऊं, उसमें जाके जब देखा पर उसको मालूम नहीं था कि प्राचीन मंदिर है। तो जब कोठी बनाने छत डालते थे छत नीचे गिर जाती थी। फिर इसकी घटना को मालूम पड़ा तो फिर जाकर के इंदौर राजा जो है मोनी बाबा के पास में गए टालचे राजा के माध्यम से। मोनी बाबा ने कैसे वो जगह मुझे दे दो, मैं अपना भजन करूंगा उस जगह पर। फिर मोनी बाबा टालचेर से छोड़ करके इधर कटक में आ गए और उन्होंने देखा गई ये जगह जो है, तो इन्होंने क्या किया ऊपर टीन के पतरे डाल करके रहने लगे। रहते रहते जब मैं 1965 में यहाँ पर गड़गड़िया में तपस्या किया, मोनी बाबा से परिचय हुआ। उसमें रंगनाथ मिश्र हाई कोर्ट के जज थे। फिर उन्होंने जाकर के प्रस्ताव दिया
बाबा जी ऐसा करो, आपके तो वृद्ध हो गए, ये स्थान बालियों की पूर्णदास जी बाबा दे, ये उनका विकास करेंगे। विकास करने के माध्यम से उसमें स्टैंप लाया गया और ला करके लिखा, अपने जाके साई के प्रधानों के सिग्नेचर किए और बोले बाबा जी, तो मैंने कहा हमारा मेरा क्या लक्ष्य है, मैं तो अभी तपस्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा आंध्रा में करूंगा, आंध्रा से जाऊंगा मद्रास में करूंगा, अभी मेरे को जरूरत नहीं है संस्था की, आप चलाओ। लेकिन अष्टमात 1972 में उनका शरीर छूट गया। छूट जाने के बाद में उनके भाई जाकर के जो है अभिमन्यु होता तो आए, उन्होंने संभाला। लेकिन मौनी बाबा ने जाकर के लिख करके दे दिया था। यहाँ पर सूर्या प्रेस मिले जनरल एडवोकेट रहे हैं, उनकी माता अन्नपूर्णा मिश्रा थी, उनके पास में दिया कि बाबा जी के पास में ये अपने कागज दे करके और बाबा जी को यहाँ पर आश्रम दे देना। तो इसलिए जाकर के अब हम लोग इधर आए तो हमारे जितने हर प्रांतों में शिष्य लोग थे, उन्हें सोचा बाबा जी उड़ीसा में मंदिर बनाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सबका अनुदान आते आते यह मंदिर को खड़ा किया गया, मंदिर बन गया, अनुष्ठान बन गया। आज यह मंदिर में प्रोग्राम चल रहे हैं। रामनवमी के समय रामनवमी मनाई जाती है, शिवरात्रि में शिवरात्रि का कर्म, और ये सब जाकर के जहाँ आषाढ़ मास में जगन्नाथ की रथ यात्रा है, रथ यात्रा जिसमें जाकर के जो है रथ निकलता है, और जाकर पंचमुखी हनुमान में जहाँ पर रथ रुकता है 8 दिन के बाद आ जाता है। उसके बाद में नव दुर्गा होती है, अक्षरी मास के नव दुर्गा मनाई जाती है, दुर्गा स्थापना होती है, 9 दिन पूजा होती है और सभी चेलों से वस्त्र लिए जाते हैं। 9 वस्त्र ले करके हजारों कन्या को जाके छोटे गरीबों को वस्त्र वगैरह इत्यादि दान दिए जाते हैं। तो मैंने संस्था बनाने का यही काम होता है कि जाकर के जो है यहाँ पर गौ सेवा भी हो रही है, गायों की सेवा की जाती है, आए गए संत को भोजन खाने को मिलता है। बहुत सारे वृक्षों का भी रहता है कि जो वृक्ष पुराने हो गए थे अपने तूफान के गिर गए, उसमें नए नए नारियल लगे गए, सुपारी लग गए। आज थोड़ा जिस मंदिर के अंदर में पहले दिन को भी आदमी आने से भयभीत हो जाता था, आज इस मंदिर के अंदर में जो बच्चा भी आता है किसी को भय नहीं होता है। ये मंदिर एक तीर्थ का रूप बन गया। इसी से मैं अपनी वाणी को इन शब्दों में विराम देना चाहता हूँ।